नमस्ते, गुड मॉर्निंग। योग करने के लिए पधारे मेरे सारे योग साधकों का नीतल शाह का प्रणाम, वंदन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योग से हम तन मन अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। योग केवल सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, मन को स्वस्थ करने की एक्सरसाइज है, आत्मा को शुद्ध करने की एक्सरसाइज है। तो चलिए योग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है। पैरों पे, दोनों पैरों पे बराबर से इक्वल वेट डाल के हाथों को नमस्कार में रखेंगे, स्थित प्रार्थनासन में। कोशिश करेंगे कि बॉडी रिलैक्स्ड हो, सीधा हो, टाइट हो। रिलैक्स्ड और टाइट दोनों साथ में कैसे करेंगे? टाइट मतलब आपके पैरों को आप टाइट कीजिए, आपके काफ मसल्स, आपके घुटने, आपके थाइस, बॉडी का बराबर से वेट पैरों पे डालेंगे। कमर गर्दन को सीधा करना है, अच्छे से टाइट करना है। शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। नमस्ते ऐसे नहीं करेंगे, नमस्ते ऐसे करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे, दृष्टि सामने। सामने जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो पॉइंट फिक्स है, वहीं पे दृष्टि रखेंगे। कोशिश कीजिए कि नजरें हटे नहीं। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना से बचने के लिए नजरों को बंद रखेंगे। धीरे से, कोमलता से आंखों को बंद कर दीजिए। और बंद आंखों के साथ हमारे सांसों के ऊपर हम फोकस करेंगे। हर किसी को यही लगता है कि ध्यान, मेडिटेशन या ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें कुछ नहीं करना है, वो टाइम पास है। और ज्यादातर लोग ये जो पहले की 5 मिनट का कंडीशनिंग होता है, उसे स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि ये जो पहले की 5 मिनट आप स्किप कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट 5 मिनट्स है हमारी। इसी में आपका मन जो है वो पूरा शुद्ध होता है। बॉडी को शुद्ध करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज है, आप आहार पे ध्यान दे सकते हैं, दवाइयाँ है, बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने की यही क्रिया है। तो इसको स्किप ना हो ऐसी कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में टाइम पे स्टार्ट कर देंगे। अपने बॉडी को एनालाइज कीजिए। आपके पैर जो थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, उसको स्थिर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही बॉडी स्थिर होगा, वैसे ही मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा, उसके बाद शुद्ध होगा। अभी तक तो मन इधर उधर भटक ही रहा था। इसी स्थिर मन के साथ हमारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। संगठन प्रार्थना ले लेते हैं। ब्रीथ इन। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति 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 ही। प्रार्थना के वाइब्रेशंस को एंजॉय करना है। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे।
हम सब साथ में बोलेंगे, साथ में चलेंगे और साथ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ज्ञान मतलब आपका योग का जो शिक्षण है वो। साथ में हम सब स्वस्थ हो जाएंगे और हमारे पूर्वजों की तरह हम भी अपने सारे कार्य को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा घर्षण देंगे। दोनों हाथों के बीच में उत्पन्न हो रही ऊर्जा का अनुभव करेंगे और दोनों हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे आराम से और धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। दोनों पैरों को रिलीज कर देंगे। कब का हम थोड़े से स्थित प्रार्थनासन में खड़े थे, पैरों पे थोड़ा ज्यादा वजन फील हो रहा था, तो ये हम थोड़ा सा रिलीज कर देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को आराम से रिलीज करेंगे। नाइसली बॉडी को वार्म अप करने के लिए थोड़ा सा जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। पैरों की मूवमेंट लेंगे, धीरे धीरे पैरों की फुल मूवमेंट, योगिक जॉगिंग। पूरा हिप्स को टच करने की कोशिश करेंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो ज्यादा बैंड नहीं करेंगे। 4 5 6 हाथों के साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हाथों को पूरा खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बीच बीच में थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे आराम से। ढीला छोड़ने का। रिलैक्स मतलब आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम झूलना है आराम से। आपको जो अच्छा लगे ऐसी मोमेंट। थोड़ा सा आपके पास स्पेस है तो आप अपने स्पेस पे भी टहल सकते हैं, जहाँ कहीं है। थोड़ा थोड़ा घूमते रहने का, मस्त घूमते रहेंगे आराम से धीरे धीरे। और दूसरा जो हमारा होता है वो कैसे होता है, टोस के ऊपर हम चलेंगे, टोस के ऊपर आगे जाना है, एड़ियों पे पीछे आना है। आपके पैरों के मसल्स अच्छे से खुलते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसमें प्रेस होते हैं। आगे टोस पे जाएंगे, पीछे एड़ियों पे जाएंगे आराम से। धीरे धीरे आगे टोस पे जाएंगे, वॉक। कुछ भी नहीं है, आराम से सिर्फ चलते रहना है एंड धीरे से रिलैक्स। चलिए अपने स्थान पे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और सांस लेते हुए हाथों को सामने ले जाना है, ऊपर नहीं सामने। दोनों हाथों को खींचेंगे। सांस लेते हुए हाथों की हथेलियों को बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए हाथ आपके छाती के पास। वापस से सांस लेते हुए हथेलियां बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए छाती के पास। ब्रीथ इन, स्ट्रेच, अच्छे से खींचे खींचे खींचे। ब्रीथ आउट, रिलीज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। पैरों को हिलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैर एकदम नीचे जाम हो जाते हैं और फिर पैरों में दर्द चालू हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम थोड़ा सा मूवमेंट करते रहेंगे। वापस से हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे, हथेलियां आकाश की ओर, ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, इस बार आपकी एड़ियों को भी ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, यहाँ पे रुकेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलीज। फिर से एक बार सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 और खींचिए 8 9 10 रिलीज। पैरों पे अगर ज्यादा वेट लगता है तो पैरों को थोड़ा सा हिला सकते हैं आप आराम से। हमेशा चेक करते रहना है पैरों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन, कमर की पोजीशन। कहीं पे भी ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए। ज्यादा लोग करने जाओगे तो नुकसान होगा। थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 खींचिए पैरों के मसल्स, थाइस के मसल्स, पेट से भी ऊपर की ओर खींचना है, आर्म्स के मसल्स। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। देखिए आराम से आपके हाथों में भी आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। बॉडी में तो हमें स्ट्रेच हो ही रहा है, उसके साथ आपके हाथों में, पेट में, सभी जगह पे आपको फील होगा स्ट्रेच। चलिए दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस। 2 फीट कैसे नापेंगे? 1 and 2। 2 फुट डिस्टेंस। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा पीछे स्ट्रेच। ब्रीद इन, ब्रीद आउट टू द सेंटर। ब्रीद इन, स्ट्रेच। Breathe out to the center. Breathe in, stretch. Breathe out to the center. Breathe in, stretch, stretch, stretch. पीछे थोड़ा सा दोनों हाथों को ज्वाइंट करेंगे, हाथों की उंगलियों को पीछे ज्वाइंट करेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। आराम से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलीज। वापस से सांस लेते हुए हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलीज। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलीज। नाउ व्हाट विल डू इज आप अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी मूवमेंट देते रहेंगे। जितना हो सके उतना करेंगे, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो बस इतना ही रखेंगे। अगर कर सकते हैं तो हाथों को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। वेरी नाइस। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। दोनों हाथों को सीधा ऊपर करना है। हाथ पूरा सीधा रहेंगे, जॉइंट नहीं करना है। दोनों हाथों को ऊपर सीधा और ऊपर की ओर खींचिए। सांस लेंगे अच्छे से, सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए राइट साइड पे बेंड कीजिए। दोनों हाथ पैरेलल ही रहेंगे। दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। आराम से बॉडी को थोड़ा पीछे की ओर झुकाना है और देखना आकाश की ओर है। सांस छोड़ते हुए सेंटर में ऊपर अच्छे से खींचिए। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे आकाश की ओर देखना है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स। हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है। अगर आपके हाथ कोनियों से मुड़ गए तो आपको जो स्ट्रेच चाहिए वो नहीं मिलेगा और आपका जो खिंचाव है वो पूरा आपके वेस्ट लाइन से आपको एकदम अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। बहुत ही अच्छा है। हाथों का भी स्ट्रेच हो रहा है, पूरा अपर बॉडी का स्ट्रेच हो रहा है, पैरों पे पूरा हमने वजन डाला हुआ है। ओवरऑल बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। जिसको कोई भी साइटिका का भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है। जिसको आर्म्स का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपके हाथ ऊपर नहीं जा पा रहे तो आप हाथों को कमर पे रख के फिर यही क्रिया कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कम स्ट्रेच फील होगा। इसलिए जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग हाथ ऊपर ही करके करेंगे और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही हाथ ऊपर जाता है तो इतना हाथ ऊपर करके भी आप कोशिश करना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो हर रोज आपका धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। चलिए वापस से दोनों हाथ आपके साइड पे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे
ऊपर की ओर खींचना है, पूरा खींचे, पैर नीचे ही है, पैर नहीं है ऊपर। और धीरे से सांस छोड़ेंगे, गर्दन को रिलैक्स कीजिए और सांस लेते हुए राइट साइड पे जितना झुक सके उतना आराम से झुकिए। हाथों की कोहनियों को स्ट्रेट रखना है और हाथों को सीधा खींचना है। आराम से देखना कहाँ है, आकाश की ओर। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। 1 2, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हिप्स बाहर नहीं निकलेगा। 4 5, सांस छोड़ते हुए सेंटर में एंड धीरे से दोनों हाथों को नीचे, आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कोशिश करेंगे कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आप नाक से सांस लें और नाक से छोड़ें। मुंह बंद रखने की कोशिश कीजिए। मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है इसलिए मेरा मुंह खुल जाता है, बाकी हम मुंह बंद रख के करेंगे। जिसको बहुत ज्यादा थकावट लगती है, जो बहुत हांफने लगता है, उनको क्या करना है, उनको नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है, ऐसे। तो हम जैसे ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरे साइड से भी ऐसे ही, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलीज। ये बहुत ही अच्छा रहता है जब आपको बहुत सांस फूल रही है, चढ़ रही है, तो मुंह से सांस निकालेंगे तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए, दोनों पैरों के बीच में 3 फीट डिस्टेंस वक्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों हाथ सीधा सामने, ब्रीद इन, ब्रीद आउट टुवर्ड्स योर राइट। पूरा राइट साइड पे पूरा जितना ट्विस्ट कर सके पूरा बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। पैरों को भी, पैर के पंजे नीचे जमीन पे है, बाकी पूरा बॉडी पीछे ट्विस्ट कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा पीछे तक, लेफ्ट साइड से पूरा पीछे से पूरा गोल घूम के वापस आगे आ जाए, इतना ज्यादा ट्विस्ट करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पूरा पीछे तक। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलीज। पूरी आपकी कमर जो है ना, उसको पूरा निचोड़ देना है। पूरा ट्विस्ट करेंगे तो आपकी कमर जो है वो पूरी अच्छे से निचोड़ देंगे, जिससे आपके बॉडी के अंदर से सारा कचरा बाहर निकलेगा और कमर का लचीलापन तो आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा। वेट लॉस, बॉडी टोनिंग, ये सारी चीजें जो है ना, वो योगा के साइड इफेक्ट्स में आपको मिलती है। योगा के इफेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं जो अंदर से आपको शुद्ध बनाता है, जिसके स्वरूप आपका बॉडी का टोनिंग होता है, जिसके स्वरूप आपका वेट लॉस होता है। आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से दोनों पैरों के बीच में 3 फीट डिस्टेंस या उससे ज्यादा आपकी हाइट के अनुसार आपको डिसाइड करना है। आप एकदम बड़ा सा खड़े और आप गिर जा रहे हो, आपको घुटने बेंड करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने ज्यादा डिस्टेंस कर दिया है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस करना है, अगर आपकी हाइट कम है तो कम डिस्टेंस करेंगे। त्रिकोणासन के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट की ओर, पूरा बॉडी को सीधा करेंगे। सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आराम से लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर की ओर, पूरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो, आगे नहीं जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर, पैर को अंदर की ओर, राइट पैर को बाहर की ओर, बॉडी को स्ट्रेट, देखिए ऐसे हो जाता है बॉडी, उसको स्ट्रेट करते रहना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे डाउन। 1 2 3 4 5 6, पूरा स्ट्रेट कीजिए। 7 8
9 and 10, सांस लेते हुए ऊपर, राइट पैर इनसाइड, दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस। उत्कटासन के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। जिनको कमर में, घुटनों में प्रॉब्लम है वो दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं या फिर स्किप कर दीजिए अगर आपसे नहीं होता है तो। ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें आपका घुटनों पे प्रेशर आता है, तो जिनकी ज्यादा एज है, जो ज्यादा अभी तक एक्सरसाइज नहीं करते थे, उन लोगों को मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि बहुत थोड़ा एडवांस वाला जो होता है वो चीजें आप स्किप कर दीजिए, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग योर एज भी ज्यादा है और फिजिकल बॉडी में कैपेसिटी भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी क्रियाएं कीजिएगा। चलिए, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। उत्कटासन में हम कौन सा 3-6 काउंट्स लेते हैं। सांस लेना और छोड़ना 3 काउंट्स होता है और होल्डिंग 6 काउंट्स होता है। तो चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1, पूरे बॉडी को सीधा रखेंगे, 2 3 4, होल्ड कीजिए, बॉडी को होल्ड कीजिए, पेट को टाइट करेंगे और सांस लेते हुए सीधा खड़ा होना है, 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 and relax. Breathe in and breathe out. वापस से इसी को वापस करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ब्रेथ पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। बॉडी ऐसे 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 झूलने लगता है तो उसको स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। पूरा फोकस इसी पे होगा। अभी आपको इसके स्टेप्स याद हो गए हैं। पहले क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको देखना पड़ता है, याद नहीं है, तो पूरा फोकस यहाँ पे लाइए। आप भी साथ में मेरे साथ काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए, सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए 3 2 1 होल्ड, 1 2 3 4 5 6, सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6, breathe out, 3 2 1 and relax। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, कमर गर्दन को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। हमारे फेवरेट पोस्चर बटरफ्लाई भद्रासन। लंबी गहरी सांस लेंगे और तितली को उड़ाना है। उड़ाइए 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 अच्छे से, मुस्कान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी मुस्कान जो होती है वो, क्योंकि स्माइल जो होता है इट रिलीजेस एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स इन योर बॉडी। इससे क्या होता है, आपके बॉडी में जो स्ट्रेस है ना उसको पूरा निकाल देने की क्षमता है। ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसी की वजह से सारी बीमारियां हमें आती है। ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस की वजह से आता है। शुगर का भी अप डाउन होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी एंजाइटी, एसिडिटी, इतनी सारी बीमारियां होती है। तो स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस अगर हमारे पास है, बाहरी दुनिया में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस अपने को इफेक्ट नहीं करे, इसलिए हमें क्या करना है, मुस्कुराना है। जितना ज्यादा मुस्कुराओगे उतना बाहर का जो भी स्ट्रेस है ना वो सारा आपके बॉडी पे असर नहीं करेगा, माइंड पे भी असर नहीं करेगा। बाहरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं। हम किसको बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। कैसे, मुस्कुराएंगे और जो है जैसा है होने दो, डोंट वरी। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे, हम ज्यादा लोग नहीं करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे,
ऊपर सांस लेंगे। देखिए 2 सांस लिए और 2 छोड़ी, इसमें आपकी मुस्कान भी चली जाती है, तो मुस्कान को वापस से बुलाएंगे। नीचे सांस छोड़ेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए, सांस लेते हुए ऊपर। बहुत आ करके नहीं करना है, अच्छे से जितना आपसे जाता है उतना धीरे से जाएंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ले सकते हैं, या आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो पलंग पे या टेबल पे जहां कहीं भी बैठे हैं, कोशिश कीजिए कि एकदम नरम वाला गद्दा हो, उस पे नहीं बैठे कभी भी, क्योंकि उसमें वो फर्मनेस नहीं होती है। नहीं तो आप ऊपर अगर बैठना है तो पलंग पे भी बैठ सकते हैं। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे एंड होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5। गर्दन को रिलैक्स कीजिए, कमर को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, जहां तक पहुंच सके। पूरा नीचे नहीं जाता है। डोंट वरी, डोंट फोर्स योरसेल्फ। सांस लेते हुए ऊपर एंड भद्रासन 2 के लिए पूर्ण भद्रासन, दोनों घुटने को ज्वाइंट करेंगे, नीचे सांस लेंगे। आपके हाथ जो है ना वो कैसे घूमेंगे, घुटने के आजू बाजू घूम रहे हैं, घुटने के ऊपर नहीं घुमाना है, इतना ध्यान रखिएगा। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए थाइस पे प्रेशर, सांस छोड़ते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हैं मतलब क्या करना है, पेट को अंदर खींचना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड दोनों पैरों को अच्छे से जकड़ लेंगे, अच्छे से जकड़ लो। नाइस। अपने पैर से कितना प्यार करते हैं दिखा दीजिए। आपका पूरा नहीं होल्ड होता है तो आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, आपका वो भी नहीं होता है तो आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो जिस प्रकार से आपसे होता है उस तरह से आप करके आपके पैरों को उठा लेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स एंड पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचेंगे, धीरे से नीचे की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, वापस से ऊपर नीचे। पैरों के पंजों से सर्कल बना दीजिए। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं। रिवर्स 1 2 3 एंड रिलीज। दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे आराम से और दोनों पैरों को अंदर बाहर। 1 2 3 4 5 sideways, 1 2 3 4 5 circle, 1 2 3 4 5। एंकल्स की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। रिवर्स 5 4 3 2 1। नीज की मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आगे थोड़ा सा, ऊपर थोड़ा सा, पैरों का मसाज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी एंड सिटिंग पवन मुक्तासन। 1 2, पूरा जोर से छोड़ना है। 3, जहां पे पेट दबता है आप जोर से सांस छोड़ेंगे। 4, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। साइड ट्विस्टिंग लेंगे। साइड ट्विस्टिंग में हम क्या करते हैं, कमर गर्दन को सेंटर में सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन कर दीजिए। बहुत ज्यादा फोर्सफुली मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। जितना ज्यादा आप साइड पे बैंड हो सकते हैं उतना, अगर इतना ही कर सकते हैं तो इतना कीजिए। अगर नीचे जा सकते हैं पूर्ण तरह से तो नीचे जाइए। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 5,
जितना होता है उतना याद रखिएगा। 6, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 7, फास्ट मूवमेंट्स मत लीजिएगा, जितना धीमे करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेच अच्छे से होगा। एंड 8, रिलैक्स नाइसली, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ के हम अच्छे से पर्वतासन ले लेंगे। और पर्वतासन में हमारा ओमकार ले लेते हैं। एक लंबा सा ओम लेना है आपको। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। भ्रामरी ले लेते हैं। ब्रीथ इन, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। हमारी प्रार्थना ले लेंगे। सभी लोगों का मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबी गहरी सांस लेनी है। आंखें बंद ही रहेगी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सांसों पे ध्यान। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे और पीछे हाथों को खींचना है। अच्छे से खींचिए 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 और योग मुद्रा में अपने आप को धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे झुका देंगे। जहां तक आप जा सके, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। जितना बॉडी को ढीला छोड़ के नीचे लेके जाओगे उतना वो आराम से जाएगा। गर्दन को एकदम रिलैक्स करना है, कमर को रिलैक्स करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। अगर आप पूर्ण तरह से नीचे नहीं पहुंच सकते हैं तो जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। इट्स परफेक्टली ओके। सिर्फ गर्दन को ढीला छोड़ना है। इतना पूरा करना जरूरी नहीं है, कैसे किया वो जरूरी है। परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। दोनों हाथों को रब करेंगे। थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके अच्छे से रब कीजिए रब कीजिए रब कीजिए। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे। हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाना है, धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाना है। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे धीरे से राइट हाथ से धक्का लगाएंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे थोड़ा
ऐसा प्रेशराइज करना है, अच्छे से प्रेस प्रेस प्रेस। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे गर्दन को नीचे की ओर, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर की ओर, और धीरे से पुश करेंगे आराम से। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, होल्ड ऑन आराम से। थोड़ा सा रुकना है, रुकोगे तो स्ट्रेच आएगा, धड़ 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 गाड़ी चलती रहेगी तो नहीं होगा वो इफेक्ट। धीरे से नीचे, चिन टू चेस्ट, और देखिए धीरे से आप थोड़ा सा धक्का देंगे ना तो पीछे गर्दन में इतना अच्छा स्ट्रेच आता है, पूरा आपका जो भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो खुल जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर ऊपर आकाश की ओर, नीचे से चिन को ऊपर की ओर पुश कीजिए। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, पूरा नीचे वापस से थोड़ा सा पुश करेंगे, और ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करना है। कैसे? पूरा आ ऐसे पूरा ऊपर देखते हुए सांस लेके ऊपर फील कीजिए गर्दन में कितना अच्छा तनाव हो रहा है। एंड रिलीज। एक पूरा सर्कल लेंगे फॉरवर्ड एंड एक पूरा सर्कल रिवर्स। ये जो रिलैक्सिंग पोस्चर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, मसल्स में जो तनाव होता है वो पूरा रिलीज हो जाएगा। तो गर्दन को नीचे से शुरू करेंगे, आधे सर्कल में सांस लेना है, आधे में छोड़ना है। तो सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, और एक रिवर्स, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आराम से सामने देखेंगे। लंबी गहरी सांस। 2 शीतकारी प्राणायाम ले लेते हैं। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? मुंह खुला रख के दांत को एक के ऊपर एक रखेंगे, मुंह से ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड करेंगे, और जब ब्रीथ आउट करना है तो मुंह बंद करके नाक से ब्रीथ आउट करेंगे। एक बार फिर से। शीतकारी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, पूरे बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। शीत जैसे नाम है वैसे ही ठंडक के लिए बहुत ही मशहूर है, और इसमें आपका जो भी गर्मी की वजह से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो मुंह में छाले पड़ गए हैं, गर्मी की वजह से पेट में अल्सर्स है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा होता है। मुंह के अंदर जैसे बर्फ का टुकड़ा रखा है ऐसे आपको फील होता है। शीतकारी प्राणायाम से आपका बॉडी में कोई भी गर्मी की जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्योर होती है। इसको हम अपना बॉडी का एसी कहते हैं। तो अगर आपको एकदम गर्म वातावरण में है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, बॉडी में बहुत गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे? पहले भी मैंने बताया था, बाहर की दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं, हम किसको बदल सकते हैं? अंदर अपने आप को। तो बाहर गर्मी को हम बदल नहीं पाते हैं, तो हम अंदर अपने आप को ठंडा कर देंगे। आप ठंडा है, फिर बाहर की गर्मी आपको कोई मैटर नहीं करेगी। आप 10 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, सभी को गर्मी लग रही है, लेकिन आप शीतकारी करोगे तो आपका बॉडी अपने आप कूल डाउन होगा। फुल डेडिकेशन के साथ, श्रद्धा के साथ करके देखिएगा, आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन इसको कहाँ नहीं करेंगे? जहाँ पे एसी चल रहा है, ठंडा वातावरण है, कहीं पे बर्फ गिर रही है। इंडिया में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दैट इज भगवान की कृपा है। लेकिन जहाँ पे बर्फ गिर रही है वहाँ पे आप ये प्राणायाम नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि बाहर ठंडा है, आप खुद को ठंडा कर रहे हैं, तो नहीं, बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। चलिए, अभी आप क्या करेंगे?
अभी आप लेट जाएंगे। कैसे लेटेंगे? ऑलवेज टर्न टू योर लेफ्ट साइड एंड लाई डाउन। आंखें बंद कर रखेंगे। अभी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लेट के आपको आपके 2 प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। स्टमक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा जो है वो है आपका अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 10 मिनट का प्राणायाम इज अ मस्ट। कम से कम मैंने बोला है, ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो। जो लोग लेट के नहीं कर सकते हैं वो लोग बैठ के भी कर सकते हैं। ये आपका एक तरह का शवासन भी हो जाएगा, माइंड कूल डाउन होगा, बॉडी कूल डाउन होगा और आपको प्राणायाम के भी साथ में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये जो होता है, व्हाट वी ट्राई टू डू इज, क्योंकि हमारे पास हमेशा समय की पाबंदी रहती है तो हम समय का डबल यूज करना चाहते हैं। तो ये वही है, आप रिलैक्स